Now question number 3 of 7.1. Determine if these and these are co-linear or not. समझो co-linear और not अगर आपको चेक करना है, समझो मेरे पास 3 पॉइंट है, मैं रैंडमली बता रहा हूँ आपको. अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट को-लीनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी सी फाइंड करना पड़ेगा और फिर ए सी फाइंड करना पड़ेगा. राइट, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल. अगर इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू 1 आई, तो ये 2 + 1 इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 3. अगर इन दोनों का एडिशन ये आ गया, देन वी कैन से दैट दीज 3 पॉइंट्स आर को-लीनियर. को-लीनियर में क्या करना है? हमें ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है. किसी भी 2 लाइन सेगमेंट का एडिशन थर्ड आना चाहिए, तभी ये 3 पॉइंट क्या होंगे? को-लीनियर. तो वी हैव ए 1,5. लेट अस टेक बी 2,3. बी इज 2,3 एंड सी इज -2, -11. सी क्या है? -2, -11. चलो पहले ए बी फाइंड करते हैं. तो ए बी क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, है ना. x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर. 1 - 2 - 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 + 1 क्या होगा? 5. तो इसका आंसर आ गया √5. नाउ वी विल फाइंड बी सी. तो बी सी क्या आएगा? बी सी 2 - -2, मतलब 2 + 2 का स्क्वायर. डायरेक्ट लिख देता हूँ. ये आएगा 3 - -11, मतलब 3 + 11. समझे? साइन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 11 + 3 14, 14 का स्क्वायर होता है 196. अगर इन दोनों का एडिशन करोगे 6 + 6 12, ऊपर 1 2, तो ये 222 आएगा. क्या आएगा? 222. अगर आपको 4 से डिवाइड करके देखना है तो देख लेना, नहीं होगा, बस यही है. और ए सी नहीं, 212 होगा. सॉरी, ये क्या होगा? 212 होगा. हाँ, एडिशन गलत किया है. अभी 212 4 से होगा. 4 5 था, 4 3 था, तो 2√53 आएगा. क्या आएगा ये? 2√53. ये क्या है? बी सी. बी सी आया 2√53 और ए बी क्या आया? √5. नाउ वी विल फाइंड ए सी. चलो ए सी फाइंड करो. ए सी 1 - -2 का स्क्वायर, मतलब 1 + 2 का स्क्वायर. फिर ये होगा 5 - -11, मतलब 5 + 11 का स्क्वायर. 1 + 2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9. 11 + 5 16, 16 का स्क्वायर आपको मालूम ही है 256 होता है. 256 + 9 करोगे तो 265 आएगा. बराबर. अभी देखो, आप इसका और इसका एडिशन करोगे तो ये आएगा, कभी नहीं आएगा. इसका और इसका एडिशन करोगे तो ये आएगा, नहीं आएगा. इसका और इसका एडिशन करोगे तो ये आएगा, नहीं आएगा. राइट. तो देखो हम क्या लिखेंगे? हियर ए बी + बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी. फिर लिखेंगे बी सी + ए बी, सॉरी ए बी + बी सी आ गया. फिर लिखेंगे ए सी + ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, और ए सी + बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी. मतलब कोई भी 2 लाइन सेगमेंट का एडिशन थर्ड लाइन सेगमेंट जितना नहीं हो रहा है, तो लास्ट लाइन लिख देना. दैट्स वाई ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर. दे आर नॉन कोलिनियर. हो गया ये सब. वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 4. चेक वेदर these and these are vertices of an isosceles triangle or not. तो आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? 2 साइड सेम होनी चाहिए. आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? 2 साइड सेम होनी चाहिए. तो ए क्या है? ए 5 - 2. बी क्या है? 6 4. एंड सी इज व्हाट? 7 - 2. राइट. तो हम पहले फाइंड करेंगे ए बी. तो ए बी क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर. तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इसका आएगा 37, √37. बी सी क्या आएगा? 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - -2, मतलब 4 + 2 का स्क्वायर. 6 - 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, 36 + 1 37. देखो 2 लाइन सेगमेंट सेम आ गए, तो थर्ड फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो हियर, क्योंकि हमें आइसोसेलेस ही पूछा है, अगर तीसरा भी सेम आए तो वो इक्विलैटरल हो जाएगा, लेकिन इक्विलैटरल का तो पूछा ही नहीं हमने. तो आइसोसेलेस करना, इसलिए हमने 2 लाइन सेगमेंट फाइंड किए. हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी,
So A, B and C are the vertices of isosceles triangle. हो गया सम, इजी है ना, बहुत इजी है. फिफ्थ, ABCD आर गिवन. इज ABCD इज a स्क्वायर. तो पहले हम क्या करेंगे, चार साइड फाइंड करेंगे. तो AB क्या आएगा, AB 3 माइनस, ये क्वेश्चन एक टेक्स्ट बुक में बहुत लंबा दिया है, स्टूडेंट्स के नाम लिख के दिए है, लेकिन फाइंड यही करना है स्क्वायर है या नहीं. इसलिए मैंने लंबा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने सिर्फ जितना नेसेसरी था उतना ही लिखा है. आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पढ़ सकते हो, फिगर भी दी है उसमें, मतलब वो सब टाइम कंज्यूमिंग है, इतना ही फाइंड करना है स्क्वायर है या नहीं बस. 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, राइट. तो 3 माइनस 6 में माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या होगा, रूट 18. अभी इसका स्क्वायर रूट मालूम है ना, 9 2 18, तो ये होगा 3 और ये होगा 2, 3 रूट 2. नाउ वी विल फाइंड BC. BC क्या होगा, 6 माइनस 9 का स्क्वायर एंड 7 माइनस 4 का स्क्वायर. 6 माइनस 9 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये होगा रूट 18 मतलब 3 रूट 2. नाउ वी विल फाइंड CD. आपको मालूम है CD क्या होता है, CD 9 माइनस 6 4 माइनस 1, 9 माइनस 6 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, रूट 18 मतलब क्या होगा, 3 रूट 2, राइट. तो हमने CD भी फाइंड कर दिया. नाउ वी विल फाइंड DA. DA लिखो या AD लिखो, सब सेम ही है. चलो हम AD फाइंड करते हैं, AD. तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, उसका स्क्वायर रूट आएगा 3 रूट 2. देखो सारी साइड सेम आई ना, 3 रूट 2 3 रूट 2 3 रूट 2 3 रूट 2. चलो एक काम तो खत्म हो गया, चार साइड सेम है. देखो चार साइड सेम आएगी तो वो रोम्बस भी हो सकता है. अगर चार साइड सेम आई तो वो क्या हो सकता है, रोम्बस. तो अभी हम फाइंड करेंगे डायगोनल. अगर डायगोनल भी सेम आया तो 100% वो स्क्वायर होगा, क्योंकि डायगोनल सेम नहीं आएगा तो वो रोम्बस होगा. सो नाउ वी विल फाइंड डायगोनल. AC 3 माइनस 9 4 माइनस 4, 3 माइनस 9 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 9 माइनस 6 का 36, और ये 0 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6. नाउ वी विल फाइंड BD. चलो BD फाइंड करो. BD क्या है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 7 माइनस 1 का स्क्वायर. 6 माइनस 6 मतलब 0, ये 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6. देखो डायगोनल भी सेम आ गया ना, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हियर ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. लिखता आता है ना आपको, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड diagonals are also congruent, so quadrilateral ABCD is a square. मतलब चार साइड फाइंड करी हमने, दो डायगोनल फाइंड करे, चार साइड सेम आई, डायगोनल भी सेम आए, सो इट इज अ स्क्वायर. तो हमने कौन सा क्वेश्चन कर दिया, 5. मतलब हमारे 1 2 5 खत्म हो गए, 1 2 3 4 5 खत्म 7.1 के.